नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एकांकी और नाटक में अंतर। आप प्रश्न देखकर समझ गए होंगे, ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको हम बहुत ही आसान सरल भाषा में इसके अंतर देखेंगे ताकि आप परीक्षा में 4 से 5 नंबर पहले से अपने हाथ में कर लें, क्योंकि एक अंतर जरूर आता है, जैसे कि एकांकी और नाटक में अंतर, ये भी IMP है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर। तो यदि आप इसके अलावा भी कोई अंतर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वह भी अंतर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और बहुत अच्छे से आप इनको समझें। तो चलिए देखते हैं एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक सारणी बनानी है और उसको 3 भागों में डिवाइड करना है। 1 नंबर 1 क्रमांक, दूसरा एकांकी और तीसरा पार्ट रहेगा आपका नाटक, जो हमें जिसमें अंतर लिखना है। ठीक है, एकांकी और नाटक में हम अंतर लिखने वाले हैं। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, एकांकी और नाटक में अंतर निम्नलिखित हैं। यदि आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लिखने वाले हैं क्या, एकांकी और यहाँ पर नाटक। चलिए देखते हैं, एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे और यदि ये समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला हमारा क्या है, नंबर 1, एकांकी में एक ही अंक होता है। तो देखिए, हम एकांकी की बात कर रहे हैं, जो भी इसमें हाईलाइट करने के लिए वो हाईलाइट कर दूंगा। इसमें देखिए क्या कितने अंक होते हैं, एक ही अंक होता है, ये ध्यान देना है। इसमें कितने अंक हो सकते हैं, 1 अंक होता है। जबकि जो नाटक होता है, नाटक में कितने अंक हो सकते हैं, अनेक अंक होते हैं। तो देखिए, एकांकी में एक ही अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। ये नाटक की बात हुई। तो ये हमारा पहला अंतर क्या हो गया, एकांकी एक अंकीय, मतलब जिसमें 1 अंक होता है तो एकांकी कहलाता है। तो एकांकी में एक ही अंक होता है और नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा अंतर। देखिए, हमारा दूसरा अंतर क्या है, इसकी कथा वस्तु, इसकी घटना का जो विवरण होता है। एकांकी की जो कथा वस्तु होती है, घटना का विवरण होता है, वो कैसा होता है, संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त, मतलब छोटा। तो ये संक्षिप्त होता है। जबकि जो नाटक होता है, इसकी जो घटनाओं का विवरण होता है, कथा वस्तु होती है, वो कैसी होती है, ये होती है विस्तृत। ये क्या होती है, विस्तृत होती है। तो एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है या छोटी होती है और नाटक की कथा वस्तु बड़ी या विस्तृत होती है। ठीक है, ये हमारी कितने हो जाएंगे, 2 अंतर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं तीसरा अंतर। चलिए, अब हम तीसरा अंतर देखते हैं। तो इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो पात्र होते हैं एकांकी में पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जबकि नाटक में पात्रों की संख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ठीक है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है जबकि एकांकी में कम होती है। अब हम देखते हैं अगला। इसमें अंत में हमने क्या लिखा, इसमें हमने एक उदाहरण ले लिया, क्या, राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी। ये जो दीपदान है, ये किसने लिखा है, राम कुमार वर्मा ने, और ये क्या है, एक एकांकी है। तो देखिए, इससे हमें क्या, राम कुमार वर्मा द्वारा एक एकांकी लिखी गई है, वो क्या है, उसका नाम क्या है, दीपदान। तो ये हमें एकांकी है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक क्या है, चंद्रगुप्त। तो लिखित नाटक क्या है, चंद्रगुप्त है। तो एक आपका अंतर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने 4 अंतर देख लिए हैं। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है जबकि नाटक की कथा वस्तु विस्तृत या बड़ी होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। और राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी क्या है, दीपदान है, और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक क्या है, चंद्रगुप्त है। तो इस तरीके से देखिए, हमने ये क्या किया, हमने एकांकी और नाटक में अंतर देखे। यदि आपको समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत IMP है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।